गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि स्टार्टअप वर्ड सबसे पहले यूज कब हुआ था? जी हाँ, स्टार्टअप वर्ड सबसे पहले यूज फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा किया गया था 1976 में। उन्होंने लिखा था कि द अनफैशनेबल बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स इन द डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। उसके बाद 1977 में द बिजनेस वीक नाम के एक न्यूज़पेपर ने अपने आर्टिकल में इस वर्ड का यूज किया था। हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन बज अभी तक चल रहा है और अब तो और भी ज्यादा हो गया। हर कोई स्टार्टअप ही करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। वो अपने बिजनेस को छोड़ के, अपनी जॉब को छोड़ के स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपने बिजनेस को एक ग्रोथ पे ले जाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। कई लोग पूछते हैं, बोलते भी हैं कि क्या कुछ शुरू करना मीन्स कोई दुकान शुरू करना है या कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना स्टार्टअप कहलाता है क्या? जवाब है जी नहीं। ये एक स्टार्टअप नहीं कहलाएगा जब तक आपके प्रोडक्ट में, यानी कि आप जो भी कुछ शुरू करना चाह रहे हैं वो मार्केट को डिस्टर्ब ना करे, मीन्स उसमें कुछ यूनिकनेस ना हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लगभग 2 साल पहले मुझे एक व्यक्ति ने संपर्क किया और उनका कहना था कि मेरे इलाके में रॉड का शॉप नहीं है। रॉड यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो भी छड़ यूज करते हैं, रॉड यूज करते हैं, उनका कोई भी दुकान नहीं है। उन्होंने पहला दुकान खोला था वहां पे। तो क्या ये स्टार्टअप कहलाएगा? तो मैंने उन्हें फिर बाद में समझाया था कि आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं है। ये एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है कि आपने एक शॉप खोला, रॉड का बिजनेस शुरू किया। तो ये एक यूनिकनेस जब तक इसमें आप नहीं डालेंगे, ये एक स्टार्टअप नहीं कहला सकता। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस या बिजनेस में क्या डिफरेंस है। एक स्टार्टअप और एक बिजनेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक स्टार्टअप का काम करने का तरीका एक बिजनेस के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। मार्केट रिसर्च। जी हाँ, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कई लोग, चाहे वो बिजनेस प्लान बनाए या आइडिया हो, मार्केट रिसर्च जरूर करते हैं। मीन्स कि वो ये जरूर देखते हैं कि मुझे कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेके आना चाहिए, क्या लेके आना चाहिए। वो पहले मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा चीज जो मैं सोच रहा हूं वो पहले से भी है या नहीं। जबकि एक स्मॉल बिजनेस में या बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है यूनिकनेस इन प्रोडक्ट, यानी कि आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट तभी यूनिक होगा जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे। जी हाँ, ये पहले से कनेक्टेड है। अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं या हमारी कंपनी लाने वाली है वो बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे हो कि लोग हमें खरीदें। सवाल तो ये भी पैदा होता है, लोग कहते भी हैं कि हाँ भैया हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन अलग क्या है, मैं तो पहले भी यही चीज ले रहा हूं। तो जब तक आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे। तीसरा एग्जांपल है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। उनका मानना है कि हम जितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे हमारा वर्क फोर्स उतना ही कम होगा और हम उतने ही ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे। हम अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी से मार्केट में ले जा सकेंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में या हमारे सर्विस को देने में। लोग बहुत ही आसानी से हमारे पास पहुंच सकें। जबकि एक दुकान, कपड़े की दुकान या मिठाई की दुकान या कोई भी दुकान, अगर आप किसी गांव में हैं या कहीं भी हैं तो आपको एक थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है उनके पास पहुंचने के लिए। वहां जाना पड़ता है, अगर उनके पास भीड़ है तो आपको वेट करना पड़ता है। जबकि एक स्टार्टअप के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें या ओला की बात करें, आपको कुछ चीज खरीदना है या आपको कहीं से पिकअप करना है, कहीं जाना है, तो आप बस क्लिक करेंगे और आपके पास चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टार्टअप में। टीम। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टीम। एक स्टार्टअप में टीम ही बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा एक स्टार्टअप में सीईओ होता है, सीटीओ होता है, सीएफओ होता है, सीओओ होता है। ये नाम है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। बिकॉज हर व्यक्ति
हर एक डिपार्टमेंट को देखता है। एक ऑपरेशन ऑफिसर ऑपरेशन को कैरी आउट करता है। एक एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ओवरऑल चीजों को देखता है। एक फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को देखता है अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में। लेकिन एक स्मॉल बिजनेस में या नॉर्मल बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो बस सामान कहाँ से आया, सेल हुआ या नहीं, हमारे स्टाफ आया या नहीं, बस इससे ज्यादा उनका दिमाग कहीं नहीं चलता है। तो एक स्टार्टअप में एक टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो सकता है और होता भी है। अगर मैं आपको एग्जांपल फ्लिपकार्ट का दूं तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही फ्लिपकार्ट में 3 या 4 लोगों ने शुरू किया था मिलके, और अभी फ्लिपकार्ट कितने आगे पहुंच गई। बिकॉज टीम जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, टीम डिवाइड नहीं करेंगे, तो हर एक चीजों को अलग अलग वो कैरी आउट नहीं कर सकेंगे, जिससे एक ही आदमी को उतने चीजों को करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा और चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फंडिंग, जी हाँ, एक स्टार्टअप फंडिंग कैसे लाता है? कभी वो खुद के पैसे लगाता है, कभी वो दोस्तों से उधार लेता है, कभी वो बैंक को अप्रोच करता है। जी हाँ, फंडिंग में स्टार्टिंग में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन अगर आपने यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, आपके प्रोडक्ट में कुछ खास है, तो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाहर से कुछ इन्वेस्टर आएंगे, आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में पैसा डालेंगे और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन एक बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आपको खुद ही सारा जुगाड़ करना होता है, सारा इंतजाम खुद ही करना होता है। चाहे आप बैंक के पास जाइए, चाहे आप किसी से पैसे उधार लीजिए या खुद के पैसे लगाइए, आपको खुद से ही सारा पैसों का इंतजाम करना होता है। अगर आपको किसी को सैलरी देनी है अपने स्टाफ को, तो खुद से ही आपको देखना होता है कि आपने उससे कितनी सैलरी तय करनी है, आपको कितनी सैलरी देनी है। अगर स्टाफ नहीं आया तो सैलरी काटनी। मतलब एक व्यक्ति ही सारा कुछ करता है, जिससे बिजनेस के ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एग्जिट स्ट्रेटजी, जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टअप में। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि आपका एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो कल को उसे कितना फायदा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फ्लिपकार्ट 2007 में शुरू हुई कंपनी और अभी तक चल रही है। लास्ट इन्वेस्टमेंट उनका वॉलमार्ट का था, जिसके इन्वेस्टमेंट ने फ्लिपकार्ट को $25 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंचा दिया। क्या आपको पता है कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में किसने किया था? जी हाँ, 3 लोगों ने किया था। पहला तो फ्लिपकार्ट के खुद फाउंडर थे, एक और इन्वेस्टर को उन्होंने पकड़ा था, और तीसरे थे जंगली.com के फाउंडर। इन लोगों ने फ्लिपकार्ट में शुरुआत में कुछ $4000 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। तो जिन्होंने पहले पैसा लगाया, यानी कि जंगली.com के जो मालिक थे, जो फाउंडर थे, उन्होंने पैसा लगाया। तो जब टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उनका अगर उन्होंने $2000 भी लगाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका वैल्यू अभी बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको एक बताना होता है अपने इन्वेस्टर को, या खुद भी एक तैयार करना होता है कि कल को अगर किसी ने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, और जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है उनको रिटर्न मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्टार्टअप को एक बिजनेस से अलग करते हैं, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नई इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं स्टार्टअप्स के बारे में। स्टार्टअप्स के हर तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।